नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत ज्ञान दीपिका से प्रथम पाठ रम्यम प्रभातम के अनुवाद को पढ़ेंगे। पाठ को किस प्रकार पढ़ना है ये भी सीखेंगे। मैं शोभा पवार आप सभी को कक्षा 8वीं के प्रथम पाठ रम्यम प्रभातम का अनुवाद करना सिखाऊंगी और पाठ को किस प्रकार पढ़ना है ये भी बताऊंगी। यह पाठ माता और बेटी के बीच के वार्तालाप को दर्शाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं। अम्बा का अर्थ होता है माँ। माँ कहती है, सुप्रभातम राधिके उत्तिष्ठ विलंबः भवति। हे राधिका, सुबह का नमस्कार, उठो, देरी हो रही है। विलंबः का अर्थ होता है देरी। राधिका नमामि अम्बे का समय अस्ति। राधिका कहती है, नमस्कार माँ, क्या समय हो रहा है। अम्बा इदानीं सार्धपञ्चवादनम् उत्थाय प्रातः कालस्य सौंदर्यं पश्य। इस समय 5:30 बजे हैं, उठकर प्रातः काल की सुंदरता को देखो। सार्ध पंचवादनम, सार्ध यानी साढ़े, पंचवादनम 5, उत्थाय यानी उठना, कालस्य सुबह का समय के पश्य का अर्थ होता है देखना। राधिका उत्तिष्ठामि पश्यामि च प्रभात सौंदर्यम, उठती हूँ, प्रातः काल की सुंदरता को देखती हूँ। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहते हैं। यह भाषा अत्यंत सरल है। थोड़े से प्रयास और परिश्रम से हम इस भाषा को भली भांति पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और पूरे के पूरे अंक पा सकते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ पढ़िए। अहो रम्यम प्रभातम पूर्वस्याम दिश्याम सूर्य उदयति, अरुणः प्रकाशः चितं हरति, अंधकारः नश्यति, सर्वत्र प्रकाशः प्रसरति, चंद्रः अस्तं गच्छति, तारकाः अदृश्य भवन्ति। एक एक शब्द का अर्थ मैं आपको बताती हूँ। रम्यम का अर्थ होता है सुंदर, प्रभातम का अर्थ आपको पता है सुबह, पूर्वाश्याम यानी पूर्व दिशा से, उदयति यानी उदय होना, अरुणा यहाँ पे लाल रंग को भी कहा गया है और सूर्य, सुबह के सूरज को भी अरुणा कहा गया है। प्रकाश का अर्थ होता है रोशनी, चिता यानी मन, हर लेना यानी चुरा लेना, अंधकार अंधेरे को कहा गया, नश्यति दूर करना, सर्वत्र सभी जगह, प्रसरति फैलता है, चंद्र यहाँ पे चांद को कहा गया, अस्तम यानी डूबना, तारका यानी तारों को कहा गया है, अदृश्य यानी गायब हो जाना। तो आइए हम अनुवाद पढ़ते हैं। ओह कितना सुंदर सुबह का समय है। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है और सूर्य की किरणें मन को प्रसन्न करती है। अंधकार दूर हो जाता है, चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, चंद्रमा डूब जाता है, तारे भी दिखाई नहीं दे। आप सभी भी पाठ का सस्वर वाचन करेंगे। गगने खगाः उत्पतन्ति, ते आहाराय इतस्ततः भ्रमन्ति, चटकाः कूजन्ति, पिकाः मधुरं वदन्ति, खगानां कलरवः सुप्तां जनान् प्रबोधयति, कमलानि विकसन्ति, पत्रेषु पतिताः जलकणाः मौक्तिकः इव शोभन्ते, सुगन्धः समिरः मंद मंद बहति, संसारः स्वर्गीयेण सौंदर्येण पूर्णः अस्ति। गगने का अर्थ होता है आकाश, खगा यहाँ पर पक्षियों को कहा गया, उत्पतंती यानी उड़ना, ते यानी वे, आहारा यानी भोजन के लिए, इतस्तः इधर उधर, भ्रमंती का अर्थ होता है घूमते हैं, चटका यहाँ पर पक्षियों को कहा गया है, कुजंती का अर्थ होता है शोर करना, पिका मधुरः वदंती, खगानाम यानी पक्षियों के, कलरव यानी शोर से सोए हुए लोग, प्रबोध्यति जाग जाते हैं, कमल खिलते हैं, पत्रेसु यानी पत्तों पर पड़े हुए जल के कण मोती के समान दिखाई देते हैं। मौक्तिका, मौक्तिका यहाँ पर मोती को कहा गया है। हवा, समीर हवा को कहा गया, सुगंधा यानी सुगंधित हवा, मंद मंद यानी धीरे धीरे बहती है, संसार एक स्वर्ग की भांति दिखाई देता है। तो आइए हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वे सब भोजन के लिए इधर उधर घूमते हैं। इधर उधर का अर्थ इतस्तः। गोरैया मधुर आवाज में बोलती है, गोरैया चिड़िया को कहा गया है, मोर मीठी आवाज में बोलते हैं, पक्षियों की चहचहाहट से सोए हुए लोग जाग जाते हैं, यानी पक्षियों के शोर से
सोए हुए लोग जाग जाते हैं, कमल खिलते हैं, पत्तों के ऊपर पड़ी हुई जल की बूंदें मोती के कणों जैसी सुंदर लगती हैं। सुगंधित हवा धीरे धीरे अर्थात मंद मंद बहती है। संसार स्वर्ग जैसी सुंदरता से भर जाता। खगाः पशवः मानवाः च निद्रां त्यजन्ति। केचन जना उद्यानं गच्छन्ति, केचन व्यायामं कुर्वन्ति, केचन च देवालयं गच्छन्ति। मन्दिरेषु शङ्खनादः भवति, भक्ताः ईश्वरं भजन्ति, जनाः सूर्याय अर्घ्यं यच्छन्ति, सर्वे स्वे स्वे कार्ये लग्ना सन्ति। प्रत्येक शब्दों का अर्थ ध्यान से सुनिएगा। खगा यहाँ पर पक्षियों को कहा गया है, पशव पशु, मानव मानव, निद्राम यानी नींद को, त्यजंती यानी त्याग देते हैं, केचन यानी कुछ, जना लोग, उद्यान यहाँ पे बगीचे को कहा गया है, गच्छन्ति जाना, कुछ व्यायाम यानी कसरत, कुर्वन्ति यानी करना, कुछ देवालयम गच्छन्ति कुछ लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर में शंखनाद होता है, भक्त ईश्वर का भजन करते हैं, लोग सूर्य को अर्घ देते, अर्घ देने का अर्थ होता है जल अर्पण करना, सर्वे यानी सभी अपने अपने कार्य में लगे रहते हैं। तो चलिए इसका हम अनुवाद पढ़ते हैं। पशु पक्षी और मनुष्य सभी जग गए हैं, कुछ लोग बगीचे में जा रहे हैं, कुछ लोग व्यायाम कर रहे हैं और कुछ लोग मंदिर जा रहे हैं। मंदिर में शंख की ध्वनि बज रही है, भक्त ईश्वर का भजन कर रहे हैं, लोग सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। तदुपरांत बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति, ते आचार्यान् प्रणमन्ति, ते विद्यालय अध्ययनं कुर्वन्ति, सर्वत्र गमनागमनं भवन्ति। सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। उसके बाद बालक विद्यालय जाते हैं, वे सब अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, वे सब विद्यालय में पढ़ते हैं, सभी जगह जगह आना जाना शुरू हो गया है। अधुना नास्ति शयनकालः, ये अलसाः प्रातः काले न उत्तिष्ठन्ति, तेषां स्वास्थ्यं नश्यति, सज्जनाः तु सूर्योदयात् पूर्वमेव उत्तिष्ठन्ति, ब्रह्म मुहूर्ते जागरणेन बुद्धि प्रखरा भवति, शरीरं च बलिष्ठं भवति। बालः यूयं प्रातः काले उत्तिष्ठत्, व्यायाम स्नानं च कुरुत, ईश्वरं भजत, किंचित् खादित्वा विद्यालयं गच्छत्, गुरुजनान् नमत, ध्यानेन पठत्, रम्यं प्रभातम् अतः रम्याणि एव कार्याणि आचरत। इसका अनुवाद इस प्रकार है। अब सोने का समय नहीं है, जो आलस करते हैं, प्रातः काल नहीं उठते, वे सब अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं। श्रेष्ठ लोग सूर्योदय के पहले ही जग जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बुद्धि तीव्र होती है। ब्रह्म मुहूर्त सूरज उदय होने के 1.5 घंटे के पहले के समय को कहा गया है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वह बुद्धि उसकी तेज होती है और वह बलवान होता है। हे बालको, तुम सबको भी प्रातः काल उठना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए, ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, कुछ खाकर विद्यालय जाना चाहिए, गुरुजनों को प्रणाम करके ध्यान से पढ़ना चाहिए। प्रातः काल सुंदर है, अतः अच्छे से कार्य करने चाहिए। तो पहला पाठ रम्यम प्रभातम का अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको अनुवाद अच्छे से समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।